आओ दोस्तों, अब आते हैं न्यू चैप्टर है आप सभी के लिए, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात का आज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, सरल तरीके से, आसान भाषा में। आओ चलते हैं इसका बेसिक। अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका मीनिंग होता है, अनुपात का मीनिंग होता है बटा। अनुपात का मीनिंग होता है बटा। ध्यान से देखना, जैसे कि ए बटे बी। अच्छा, जहां चार बिंदु होते हैं सब बोलते हैं समानुपात। ये बोलते हैं अनुपात, इसे बोलते हैं समानुपात। समानुपात का मीनिंग होता है बराबर। सी बटा डी, ये होता है अनुपात का मतलब भाग होता है, और इसका मीनिंग होता है बराबर। इसका एक बात बताऊं, देखो जब बराबर का होता है ना, तो जो इधर चला जाए, जो इधर है वो इधर चला जाए, यानी कि हो जाएगा ए गुना डी बटे बी गुना सी। हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो समझ गए होगा अनुपात समानुपात क्या होता है। ये अनुपात होता है, ये समानुपात होता है। इसने कहा जैसे कि ए अनुपात बी है, ये है 3:4। तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 4। जहां ए आएगा वहां लिखेंगे हम 3, जहां बी आएगा वहां लिखेंगे हम 4। और इसने कहा यदि ए बराबर 12 है तो बी बराबर क्या होगा, ये पूछ लिया। तो हमारे पे ए की वैल्यू क्या आई 3, ए की वैल्यू क्या आई 3, और यहाँ ए की वैल्यू क्या है 12। तो मैं लिख सकता हूं 12/3। क्यों? ए की वैल्यू ए 12 है और यहाँ ए 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 12/3। और जिस 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। और जिसका पूछा उसकी गुना कर दो। मान्य भाई ने पूछा बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी गुना करेंगे 4, 4 चौक 16। बताओ समझे नहीं समझे? क्लियर है भाई? अब देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या है देखते हैं। चलो, प्रश्न नंबर 1 क्या है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 1? ये क्या है, इसने कहा यदि ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी 8:9 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। अब देखते आओ, यहाँ इसने क्या कहा, पहले लिखो ए बी सी, लिख लिया। ए अनुपात बी क्या है, ए अनुपात ए की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो ए के नीचे लिखो 3 अनुपात बी की वैल्यू क्या है 4, तो बी के नीचे लिखो 4। इसी प्रकार बी की वैल्यू क्या है 8, तो बी के नीचे लिखो 8। सी की वैल्यू क्या है 9, तो सी के नीचे लिखो 9 यहाँ पर। अब एक खाली जगह या बची, एक खाली जगह या बची, एक खाली जगह या बची। जो खाली जगह बची वो उसका पड़ोसी लिख दो। पड़ोसी होगा बराबर का, याद रखना। जैसे कि ये 4 है तो यहाँ भी लिखो 4 पड़ोसी, यहाँ 8 है तो यहाँ लिखो 8 पड़ोसी। पड़ोसी लिख कर उनकी गुना कर दो, इनकी गुना कर दो। 8 या 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। इसे और काट लो, इसे कट जाएगा 4 से, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। तो ये हो जाएगा 6 8 9। लेकिन ये हमारे पास ए बी सी, लेकिन हमें पूछा है ए अनुपात सी। ए क्या है 6 अनुपात सी क्या है 9, 6:9 है, ऑप्शन नहीं है। इसे और छोटा करो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये था 2:3 आपका आज का पहला प्रश्न अनुपात समानुपात का। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 2:3। तो आपको अच्छे समझ में आया। पड़ोसी लिखकर गुणा करके आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। यदि ए अनुपात बी 3:2 है, बी अनुपात सी 3:4 है, तो ए अनुपात सी बता। ये सेम है प्रश्न। क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले लिखो ऐसा। ए की वैल्यू क्या है 3,
यहाँ लिखो 3, बी की वैल्यू क्या है 2, यहाँ लिखो 2, बी की वैल्यू बी के नीचे, ए की वैल्यू ए के नीचे। ऐसे ही बी की वैल्यू क्या है यहाँ 3, बी के नीचे लिखो 3, अनुपात सी की वैल्यू क्या है 4, सी के नीचे लिखो 4, एक खाली जगह बची, एक खाली जगह बची। जो खाली जगह बचे भी क्या बताया मैं आपको, वहाँ पड़ोसी लिख दो, तो यहाँ पड़ोसी यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, पड़ोसी लिख कर गुना कर दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो हमें पूछा ए अनुपात सी, ए हमारे पे है 9 और सी है हमारे पे 8, तो इसका आंसर आ जाएगा ए 9 है, सी है 8, ये कटता तो है नहीं 8 9 8, तो इसका आंसर आएगा 9 अनुपात 8, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यदि W1 अनुपात W2 बराबर है 2 अनुपात 3 और W1 अनुपात W3 बराबर है 1 अनुपात 2, तो W2 और W3 बराबर क्या होगा? ये बात ध्यान रखना, ये प्रश्न अलग है उनसे, तुम्हें दिख रहा होगा पता अलग क्यों है। अब तक जितने प्रश्न तुमने कहे सब बी कॉमन था, इसलिए बी बीच में लिखा था। मैं ये याद रखना, मैं कह रहा हूँ ये है जो कॉमन होगा वो हमेशा बीच में लिखना। जैसे कि W1, चलो मैं ये लिख रहा W1, मैं लिख रहा है W1 अनुपात W2, W1 कितना है, W1 है 2, अनुपात W3 है, W2 है 3। ऐसे ही यहाँ W1 दे रखा ना कि W2, अगर यहाँ W2 देता तो W3 यहाँ लिख देते, W1 दे रखा ना, तो W1 अनुपात W3 दे रखा ना, तो यहाँ W1 है, यहाँ अनुपात W3 लिख दो, यहाँ W3 लिख दो। तो हम क्या करेंगे, W1 क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखो, अनुपात W2 क्या है, W3 है 2, W3 2 है, तो यहाँ W3 की जगह लिखो 2। क्लियर है भाई। अब एक खाली जगह या बची, एक खाली जगह या बची, जो खाली जगह बची उसका पड़ोसी लिख दो, उसका पड़ोसी लिख दो। खाली जगह क्या बची, यहाँ आएगा 1 तो यहाँ भी 1 है, यहाँ क्या है 2 तो यहाँ भी 2 है। ठीक है भाई। अब पड़ोसी लिख कर गुना कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 एकन 3। लेकिन हमारे पास क्या आया, हमारे पास W3 W1 W2, लेकिन पूछा क्या है W2 और W3 का अनुपात। W2 कितना है, W2 है 3, अनुपात W3 कितना है, W3 है 4, अनुपात 3 अनुपात 4। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आया समझ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसने कहा यदि ए बी, देखो उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो उसके बीच में गुना हो भाई, ए गुना बी है। इसने कहा ए गुना बी बराबर 64 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ ले इसमें कौन सा है, तो कर लोगे। देखो कैसे, इसने कहा, इसका हम देखो अनुपात का मीनिंग अभी शुरू में क्या बताया था, अनुपात का मीनिंग होता है बटे, बहुत बेसिक से बता रहा हूं तुम्हें। अनुपात का मीनिंग होता है बटा, जैसे कि 8 बटा ए ऑप्शन यो 8 अनुपात 1 यानी कि 8 बटा 1 बराबर 8 बटा बी, 8 बटा बी। इसकी गुना इस समय, इसकी गुना इस समय, पर कट जा, तो यहाँ तो 64 आने का ही नहीं, मतलब वो देखना हमें जहाँ ए गुना बी बराबर 64 आ जा, वो कौन सा हो, तो ये ऑप्शन गलत है, समझ गए। जैसे कि यहाँ ए बटा बी ऑप्शन है, ए बटा 16 बराबर बी बटा 4, ऊपर नीचे का नीचे का 4 चौक 16, यहाँ भी 64 नहीं आया, यो भी गलत है। अब देखते हैं ये ए बटा 8 बराबर बी बटा 8, 8 से 8 कट गया, ये भी गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन डी, 32 बटा ए बराबर बी बटा 2, यही तो होगा भाई, 32 बटा ए और बराबर बी बटा 2। इसकी गुना इस समय, इसकी गुना इसमें, ऐसे तो करते हैं। तो ए गुना बी यानी कि ए बी बराबर 32 दूनी 64, ए बी बराबर 64 आ गया, ए बी बराबर 64 आ गया,
और यही निकालना था हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका राइट जो सत्य है। इन्हें पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य होगा ऑप्शन डी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 4:7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी क्या होगा? पहले तो हम क्या करेंगे भी, पहले क्या करेंगे हम पड़ोसी लिख कर करेंगे। पड़ोसी लिख कर कैसे? जैसे कि ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी, यहाँ लिख लो। ए अनुपात बी लिखो 3:4। इसी प्रकार बी अनुपात सी लिखो 4:7। लिख लिया? ऐसा लिख लिया। अब यहाँ हम इनके क्या करेंगे, पड़ोसी लिख दो। एक पर एक खाली जगह बची, एक खाली जगह बची, और जो खाली जगह बची उसका पड़ोसी लिख दो। यहाँ आएगा 4, यहाँ भी 4 आएगा। अब देखो ये 4 आएगा। अब इसका या तो गुना कर लो, ये एक काम और बताओ आपको शॉर्टकट, ये 4 कट जाएंगे। देखो इस 4 से ये भी 4, ये 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3:4:7 ये आ गया। तो हमारे पास आ गया ए बी सी, और ये आ गया 3 4 7 आ गया। अब हमें ए की वैल्यू क्या है, यहाँ 3, जहाँ ए है वहां तो लिखो 3, प्लस जहाँ बी है वहां लिखो 4, प्लस जहाँ सी है वहां लिखो 7, बटा सी है ना, बटा 7। तो 4 और 3 7 और 7 14, 14/7 क्या आ जाएगा 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई सबकी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। यदि अभी बेसिक ही चल रहा भाई तुम्हारे पास अनुपात का, आज पहली क्लास है ठीक। यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो, तो ए अनुपात बी क्या होगा? प्रश्न यहाँ देखो भाई, ए का मीनिंग 60%, 60/100 बराबर है बी का मीनिंग 3/4। अभी वो प्रश्न लिखा है। अब मैं अभी क्या बता तुम्हें, ऊपर का ऊपर कट जा, नीचे का नीचे कट जा, बताने भी। तो हम क्या करेंगे, 4 से काट के आ जाएगा 25, और इस 3 से काट के आ जाएगा 20। ऊपर का ऊपर कट जा, नीचे का नीचे कट जा, बात याद रखना बराबर के निशान में हो तो। अब इसके बाद 5 चौक 20, पंजे पंजे 25, तो यहाँ तो कुछ बचा इधर। अब यहाँ क्या बचा, ए गुना 4/5 बराबर बी, ये आ गया। अब ये बी 5 भाग में डाल के क्या में चले जाएगा, गुना में। तो यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से देखो ए की सामने ए की वैल्यू हो, बी की सामने बी की वैल्यू हो। ए की सामने क्या है यहाँ 5, तो ए के नीचे लिखो यहाँ 5। बी की सामने क्या है 4, तो अनुपात आ जाएगा 4, तो 5:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन में 4:5 भी है। आधे बच्चे क्या करेंगे 4 5 लगाएंगे। बस ये याद रखना कि बीच में बराबर का निशान है, तो ए की सामने क्या है ए की वैल्यू, बी की सामने क्या है बी की वैल्यू। बराबर के निशान से इधर ए की सामने है 5, बी की सामने है 4, तो 5:4 राइट आंसर हो इसका, ना कि 4 5। समझ गए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि ए बराबर बी का 4/5 है और बी बराबर सी का 5/2 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा? ठीक, जैसे किसने कहा ये 4/5 है भाई, याद रखना ठीक है। ए बराबर बी का 4/5। अभी क्या बताया मैं आपको, ये 5 भाग में है, इधर से हटाकर ये क्या में चले जाएगा गुना में, 5 चले जाएगा यहाँ। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले तीनों का अनुपात निकाल लो। ए की सामने क्या है 4, ए की सामने ए की वैल्यू, तो ए के बटे में लिखो 4। बी की सामने बी की वैल्यू अभी बता मैं, बराबर का निशान है, तो ए की सामने ए की वैल्यू, बी की सामने बी की वैल्यू। ए की सामने क्या है यहाँ 4, तो यहाँ लिख दिया 4,
बी के सामने क्या है 5, तो यहाँ लिख दिया बी के नीचे 5। इसके बाद हमने ए और बी सोल्व कर लिया। इसी प्रकार बी बराबर सी का 5/2 है, यानी कि बी बराबर सी का मतलब गुना हो 5/2। ये 2 भाग में है, इसी प्रकार करेंगे। ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ से उठ के ये चला जाएगा 2 गुना में इधर। अब यहाँ इसी प्रकार जैसे कि ए बी निकालना, इसी प्रकार बी सी निकाल लो। बी सी कैसे, बी की वैल्यू क्या है यहाँ 5, तो यहाँ लिखो 5 अनुपात सी की वैल्यू क्या है यहाँ 2, तो यहाँ लिखो 2। एक खाली जगह बची, एक खाली जगह बची, जो खाली जगह बची उसका पड़ोसी लिख दो। यहाँ क्या आएगा 5 और यहाँ भी क्या आएगा 5, क्योंकि इधर भी 5 इधर भी 5। अब हम कर सकते हैं 5 कट 5 कट 5 कट, तीनों 5 बचे हैं, तीनों में कट कर ले, चाहे गुना करके कट कर लो, गुना करके भी कट कर सकते हैं, या फिर पहले गुना से पहले कर लो। तो यहाँ क्या बचेगा 4/5/2, तो ए बी सी आंसर ही आ जाएगा। लेकिन इन्हें पूछा ए अनुपात सी, ए क्या है 4 और सी क्या है 2, 4 और 2 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 2:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 भी इसी टाइप का प्रश्न है कुछ। यहाँ ए बी की जगह एक्स वाई लिखा हुआ, बस पड़ोसी लिखा हो जाएगा। कैसे, x 12 है, यहाँ देखो x अनुपात y अनुपात z, तो x की वैल्यू क्या है 12, x के नीचे लिखो 12 अनुपात y के नीचे लिखो 5। क्लियर है भाई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे z, अच्छा इसमें z भी दे दिया, z अनुपात y दिया, देखो z शुरू में दे, इन बातों को भी ध्यान रखियो। z कहाँ दिया, शुरू में दिया z, तो z कितना है 21, z के नीचे लिखो 21 अनुपात y बाद में दे देता नहीं 16, y के नीचे लिखो 16। एक खाली जगह बची, एक खाली जगह बची, जो खाली जगह बची उसका पड़ोसी लिख दो। ठीक, यानी कि यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 16, पड़ोसी लिख कर गुना कर दो। क्या करेंगे, ये काम कर लो, उसकी गुना हो सकती है नहीं हो सकती ना, पूछा x अनुपात z, x अनुपात z, x कितना है 12 और 16 की गुना, यानी कि हो जाएगा 12 गुना 16 अनुपात z है 5 अनुपात 5 गुना 21, कटे हो कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 सते 21, क्यों गुना करना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो तुम्हें ऐसा करना। अब तो नहीं करता कैसे भी नहीं करता, 16 चौक 64 अनुपात 5 सते 35, तो इसका आंसर आ जाएगा 64 अनुपात 35। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 64 अनुपात 35। कोई प्रश्न नंबर 9 पे इसने कहा, प्रश्न नंबर 9 है अलग टाइप का। इसने क्या कहा है, यदि 2a बराबर 3b है, ये एक तो होगी ये 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो, तो a अनुपात c क्या होगा, प्रश्न ये है। इसी प्रकार के प्रश्न को हम क्या करेंगे, अभी क्या बताऊं मैं आपको, a की सामने a की वैल्यू, b की सामने b की वैल्यू। a की सामने क्या है यहाँ 3, जब a की सामने 3 है तो a की सामने 3 है तो a की वैल्यू 3 होगी। b की सामने क्या है 2, जब b की सामने 2 है तो b की वैल्यू 2 होगी। तो हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c। अब यहाँ देखो ध्यान से, a की सामने a की वैल्यू, तो a की सामने क्या है 3, तो यहाँ लिखो a के बट्टे में 3। b की सामने क्या है, b के सामने है 2, तो यहाँ b के बट्टे में लिखो 2, b के नीचे लिखो 2। वही पड़ोसी लिखने का काम करेंगे वो भी। अब ये खेल, इसका खेल हो गया खत्म। अब इसका खेल देखेंगे, b बराबर क्या है, b की वैल्यू क्या है 5, तो b के नीचे लिखो 5। c की वैल्यू क्या है, c के नीचे लिखो 4, c की वैल्यू 4 है तो c के नीचे लिखो 4। क्लियर है। अब एक खाली जगह या बची, एक खाली जगह या बची, जो खाली जगह बची उसका पड़ोसी लिख दो। इसका क्या आएगा यहाँ 2, यहाँ क्या आएगा 5, तो इनकी पड़ोसी लिख कर गुना कर दो, ये आ जाएगा 5 तिया 15।
5 दूनी 10, 4 दूनी 8। जब का यही तो बता रहा मैं आपको, पड़ोसी लिख को गुना करो, पड़ोसी लिख को गुना करो। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आई 15 अनुपात सी है 8, कटा है 15 8 नहीं कटता, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अनुपात 8। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 भी इसी प्रकार का, ए अनुपात बी यो है, बी अनुपात सी यो है, तो ए बी सी बताना है। क्या करेंगे, चलो मैं बता ही रहा आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी, अभी तो बेसिक ही चल रहा तुम्हारा अनुपात से अनुपात का। ए की वैल्यू क्या है 7, यहाँ लिखो 7। बी की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ लिखो 9। ऐसे ही बी की वैल्यू यहाँ 1, तो यहाँ लिखो 1, और सी की वैल्यू है यहाँ 5, तो यहाँ लिखो 5। एक खाली जगह है बच्चे, एक खाली जगह है बच्चे, जो खाली जगह बच्चे उसका पड़ोसी लिख दो। यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 1, पड़ोसी लिख दो, गुणा कर दो। 7 एकन 7, 9 एकन 9, 9 पंजे 45, 7 9 45, 7 9 45, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। इसने कहा ए अनुपात बी यो है, बी अनुपात सी यो है, तो ए बी सेम है, बिल्कुल सेम है। यही प्रश्न कर लोगे, चलो करके दिखा रहा हूं फिर में मैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए के सामने क्या है 5, ए के नीचे लिखो 5, थोड़ा स्पीड में करके दिखा रहा मैं। बी 7, बी के नीचे लिखो 7, और यहाँ बी है 6, तो बी के नीचे लिखो 6, और सी है 4, और सी के नीचे लिखो 4। एक खाली जगह बची, एक खाली जगह है बची, जो खाली जगह बची उसका पड़ोसी लिख दो। यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 6, पड़ोसी लिख कर गुना कर दो। 6 पंजे 30, 7 छंग 42, 7 चौक 28, इसे और छोटा कर लो, या फिर ऑप्शन में है 30 42 28, 30 42 28 है नहीं ऑप्शन में, छोटा करके भी 30 42 28 तो छोटा ही होगा, तो इसका आंसर में से कोई नहीं ऑप्शन है। छोटा करके और छोटा हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। यदि ये थोड़ा अलग प्रश्न है, इसने क्या कहा, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2/3 अनुपात 5, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो इसने क्या कहा x y z क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। देखो यहाँ बटे में है ना, तो हम x y z लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दो, x अनुपात y अनुपात z लिख सकते हैं 1/2, इसे बटे में लिख दो। बात एक ही है, जब ये बटे में है तो इन बटों की संख्या बटे में यहाँ संख्या लिख दो, 1 अनुपात 2 1/3 अनुपात 1/5 हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ इसका आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन है ये, हमें ये भगाना, इसका मतलब नीचे से हमें भगाना, 2 3 5 भगाना। 2 3 5 भगाने के लिए ये 2 3 5 का एलसीएम ले लो, 2 3 5 का एलसीएम आ जाएगा 30, 2 3 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। कैसे, 5 या 15 दूनी 30। अब 30 लाने के लिए इसे 2 को 30 बनाना, तो 15 से गुना करनी पड़ेगी, x की वैल्यू तो आ गई 15, अनुपात इसको 30 बनाना, 30 को तो 10 से गुना करनी पड़ेगी, y की वैल्यू आ गई 10, और इसको क्या बनाना 5 का 30 बनाना 6, तो इसको गुना करनी पड़ेगी 6 से, तो 15 10 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 10 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। ये तो बता ही दिया मैं आपको, फिर भी बता रहा, देखो यहाँ पे क्यों क्या है, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a b c की वैल्यू बताओ क्या होगी। अभी क्या बता, मैं यहाँ देखो, चलो मैं यही बता रहा इसको, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो अभी ये देखो इन दोनों का, फिलहाल क्या देखो इन दो का, इन दो का क्या, a के सामने क्या है 3, a के सामने 3 है, तो a के नीचे लिखो 3 अनुपात b के सामने क्या है 2। अभी a b का देखना, मैं c छोड़ दो अभी बिल्कुल ये सोच लो, ये है नहीं कुछ भी, यहाँ ये 2 है और ये 2 है, तो इन 2 का क्या करना मैं आपको बताया था, जो 2 का क्या करना
ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू, तो ए के सामने बटे में 3 और बी का बटे में 2। इसके बाद अब जिस प्रकार मैं कहा इन दोनों को देख रहा है, इसी प्रकार इन दोनों को देख लो, लास्ट वाले को। तो यहाँ बी के सामने क्या है 4, बी की वैल्यू है 4। सी के सामने क्या है, सी के सामने है 3, तो यहाँ लिखो 3। एक खाली जगह है बच्ची, एक खाली जगह है बच्ची, जो खाली जगह बची वो पड़ोसी लिख दो, बाकी खेल वही करेंगे, बाकी खेल वही करेंगे जो अभी कर रहे थे हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 की यहाँ 2 लिखो, यहाँ 4 लिखो, इनकी गुणा जैसे एक काट लो, गुना कर लो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसे और छोटा कर लो, 2 से काट लो 6, 2 से काट लो 4, 2 से काट लो 3, तो 6 4 3, 6 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन को। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, इसका तरीका है या इनका क्या करेंगे हम, इनका एलसीएम ले लो, किनका 2 3 4 का, 2 3 4 का एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा क्या, 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 लाने के लिए यहाँ कैसे गुना करनी पड़ेगी 6 से, 12 फिर पड़ोसी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 12 लाने के लिए यहाँ कैसे गुना करनी पड़ेगी 4 से, 12 लाने के लिए गुना कैसे गुना पड़ेगी 3 से, ये हो जाएगा 6 4 3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर भी हो सकता है। अब चलो प्रश्न नंबर 14, इसने कहा ए, वो ये देखो यहाँ a बट्टा 3 बराबर है b बट्टा 4 बराबर है c बट्टा 5। एक शॉर्ट कर देखो, अन्य पूछा है a b c अनुपात क्या होगा। ये याद रखना, अगर ये बट्टे में है a बट्टा 3 b बट्टा 4 c बट्टा 5 बट्टे में है और बीच में बराबर का चिन्ह है, ये संख्या बट्टे में है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, उस जिसके बट्टे में जो हो ना उसकी वैल्यू आओ। जैसे कि ए के बट्टे में 3 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी के बट्टे में 4 है, बी की वैल्यू हो जाएगी 4, सी के बट्टे में 5 है, बी की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 3 4 5, 3 4 5 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है, जिसके बट्टे में जो है ना उसकी वैल्यू वही हो। ठीक भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब चलो प्रश्न नंबर 15, यदि a बराबर b बट्टा 3 और b बराबर c बट्टा 2 है तो a b c अनुपात बताओ क्या होगा। प्रश्न ये है, तो थोड़ी देर के लिए अभी क्या बता, मैं आपको इसका बट्टा 1 मान लो, इसका बट्टा 1 मान लो, जिसका कुछ नहीं होता आप बट्टा 1 मान लो। ठीक, अभी क्या बता, मगर बीच में बराबर का निशान है, बीच में बराबर का निशान है और इसके बट्टे में हो उसकी वैल्यू वही हो, तो पड़ोसी लिख कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, a अनुपात b अनुपात c, ऐसा करेंगे। a के बट्टे में यहाँ क्या है 1, तो a के नीचे लिखो 1, b के बट्टे में क्या है 3, तो b के नीचे लिखो 3। इसी प्रकार यहाँ b के बट्टे में क्या है 1, तो यहाँ लिखो 1, और c के बट्टे में क्या है 2, तो यहाँ लिखो 2। बनकर वही बात पहले वाली बनेगी, पहले वाले प्रश्न की। एक खाली जगह या बच्ची, एक खाली जगह या बच्ची, और खाली जगह बच्ची पड़ोसी लिख दो, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, पड़ोसी लिख कर गुना कर दो, 1 एकन 1, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 6, 1 3 6 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 क्या करेंगे, अब है ये अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब देखो ध्यान से, ए का 30%, का मीनिंग गुना हो भाई, ए का 30% 30 बट्टा 100 बराबर है बी का मीनिंग गुना हो बी का 0.25। एक काम करो, इसके बराबर है सी का 1/5, ये अभी लाइन छोड़ दो। अभी क्या बता, यहाँ देखो ये छोड़ दो, बता रहा मैं अभी क्या बता तुम्हें, ए बराबर ये है, ए जो जैसे लिखा था हमने 1/1, b/3 लिखा था, इसी प्रकार अभी ये सोच लो a/30 है, मतलब a का 30% और b का 25%। क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 100 तो 100 गया, 100 से 100 गया।
अब यहाँ 5 छंग 30, पंजे पंजे 25। अभी क्या बता, मैं ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की, तो हम क्या करेंगे यहाँ, मैं यहाँ लिख रहा है अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। थोड़ी देर के लिए भी ये दो समझ लो, बस केवल दो है, तो ए के सामने क्या है 5, शॉर्टकट ही बता रहा हूं मैं इसका भी, ए के नीचे लिखो 5, तो बी के सामने क्या है 6, बी के नीचे लिखो 6। इसी प्रकार जैसे कि मैं तुम्हें कहा, इन दोनों को देख लो अभी, अब इस प्रकार इन दोनों को देख लो, बी का झटका लिखा है लाइन, बी का 25.25 बटा, मतलब बटा तो है कुछ है ही नहीं इसमें, बराबर सी का 1/5, यही तो है। तुम एक काम करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 25 चौका 100, तो b/4 बराबर है c/5, यही तो है। और भी क्या बताया मैं, अभी अगर बीच में बराबर का निशान है तो b के बट्टे में 4 है, c के बट्टे में 5 है, b के बट्टे में 4 है ना, तो b के नीचे लिखो 4, c के बट्टे में 5 है ना, तो c के नीचे लिखो 5। एक खाली जगह है बच्चे, एक खाली जगह है बच्ची, जो खाली जगह बच्ची उसका पड़ोसी लिख दो। यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ आएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 चौक 20, पड़ोसी लिख कर गुना कर दो, 6 चौक 24। पूरे काम ये पूरे भी उसमें पूरे अनुपात समानुपात का बेसिक का यही कर रहा मैं, पड़ोसी लिख कर गुना कर दो, 6 पंजे 30, कटाए, हाँ कटाए 2 से 10, 2 से काट को 12, 2 से काट लो 15, तो 10 12 15 है कहीं को, 10 12 15 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखो, अच्छा प्रश्न है। a/3, यहाँ देखो भाई सब, a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7। तो इसने क्या कहा, a + b + c/c क्या होगा। अभी क्या बताया मैं, अगर यहाँ बीच में बराबर है, बीच में बराबर है, और जो जिसके बट्टे में उसकी वैल्यू हो, ए के बट्टे में 3 है तो ए की वैल्यू 3 होगी, बी के बट्टे में 4 है तो बी की वैल्यू 4 होगी, सी के बट्टे में 7 है तो यहाँ 7 होगी। ए की जगह लिख लो 3 प्लस, बी की जगह लिख लो 4 प्लस, सी की जगह लिख लो 7 बटा, सी की जगह लिख लो 7, 4 3 7 7 14, 14/7, 7 दूनी 14, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। ए बी सी अनुपाती है तो a/b, देखो यहाँ a/b, a/b, मैं यहाँ लिख रहा पहला प्रश्न, a/b बराबर अनुपात है, a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4। जहाँ a है वहां तो लिखो 2, जहाँ b है वहां लिखो 3, जहाँ c है वहां लिखो 4। तो जहाँ a है इसमें वहां लिखो 2 बटा, जहाँ b है वहां लिखो 3, तो a/b था तो a/b को लिख दिया 2/3। अनुपात a b है 3, c है 4, तो यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 4, 3/4। अनुपात c है क्या है 4, a है क्या है 2, तो यहाँ लिखो 2। अब इसको इसका आंसर आ गया, लेकिन वो पॉइंट ऑप्शन है ये, तो हम क्या करेंगे नीचे के भगाने। अभी क्या बता, भगाने के लिए एल्सियम ले लो, हम नीचे का 4 3 2 का एल्सियम लेना, 4 3 2 का एल्सियम आ जाएगा 12। 12 लाने के लिए यहाँ कैसे गुना करनी पड़ेगी, 12 लाने के लिए 4 से, 4 × 12, जब 4 से यहाँ गुना करनी पड़ी तो 4 से यहाँ भी गुना करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ 4 3 से गुना करनी पड़ेगी तो यहाँ भी 3 से गुना करनी पड़ेगी, 4 × 12, जब यहाँ 6 से गुना करनी पड़ेगी, 6 दूनी 12, तो यहाँ भी 6 से गुना करनी पड़ेगी, तो ये 12 कट जाएगा, ये 12 कट हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, अनुपात 3 तिया 9, अनुपात 6 चौक 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 9 24, 8 9 24, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। इसने क्या कहा, अब की बार ने पूछा है ए बी बी सी सी डी दे रखा,
AD पूछ लिया। अब की बार 4 दे रखे, देखो क्या कर लेगा, वही तरीका रहेगा पड़ोस से लिखना। जैसे कि देखो यहाँ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A की वैल्यू क्या है, यहाँ A की है 3, तो यहाँ लिखो 3। अनुपात B के क्या है 4, तो यहाँ लिखो 4। अनुपात ऐसे B है 5, तो B के नीचे लिखो 5। अनुपात C क्या है 7, तो यहाँ C के नीचे लिखो 7। ऐसे ही C के नीचे यहाँ क्या है 8, यहाँ लिखो 8। अनुपात D के नीचे लिखो 9, यहाँ लिखो 9। हमने ये वैल्यू इनकी लिख दी। अब एक खाली जगह या बच्चे, एक खाली जगह या एक खाली या एक खाली या एक खाली या एक खाली, जहाँ डैश लगे हुए हैं खाली जगह बची हुई है। जो खाली जगह बची वो पड़ोस से लिख दो। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A B, इनकी गुणा करके A B C D। लेकिन हमें पूछा है A अनुपात D, तो यहाँ पर A लिखो, 8 पंजे 40 दिया 120 गुणा करके, और D लिख दो। एक काम करो तुम, यहाँ अगर हमें A और D निकालना ना गुणा करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 तिया 9 कट जाएगा। हमें तो A और D चाहिए ना, A और D, A शुरू में D लास्ट में, तो यहाँ 3 तिया 9 कट जाएगा। और तो नहीं बचा कटने का, और कट जाएगा 4 3 4, 4 दूनी 8, और तो नहीं बचा कुछ ना बचा। तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 अनुपात 7 तिया 21, तो आंसर आ जाएगा 10 अनुपात 21। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कर लो, वैसे इनकी गुणा करोगे जब भी आंसर क्या होगा, 8 पंजे 40 तिया यानी कि 9 7 63 चौका यहाँ लिख के इनकी गुणा करके मतलब काट फाट के आंसर यही आएगा 10 अनुपात 21। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या करेंगे, A अनुपात B है, B अनुपात C है, C अनुपात D है, तो A B C ये पूछा, देखो चारों A B C D पूछ लिया। चलो मैं प्रश्न भी बता रहा तुम्हें, हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो A अनुपात B है 2 अनुपात 3, B अनुपात C है 9 अनुपात 7, C अनुपात D है 14 अनुपात 15। एक खाली जगह बची, एक या एक या एक या एक या एक या, जो खाली जगह बची उसको पड़ोस से लिख दो। तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ 7 क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 9, यहाँ 14, यहाँ भी 14। अब एक काम करो, इनकी गुणा ना करियो, गुणा करके तो काफी लंबे बैठेंगे। अब हमें क्या करना है, जो कटे वो काटो। जैसे कि अब कट सके 7, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। बस याद रखना साई लाइन से कटना चाहिए, एक ही पारे से, साई लाइन में एक ही पढ़ी कर, एक बट्टे में से कोई जो कटना चाहिए, बी के में भी, सी के में भी, डी के में भी। तो हम क्या करेंगे, अब काट लो से 3 से, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब इसके बाद यो नहीं कटता, 3 दूनी 6 दूनी, 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, क्योंकि कट के बाद जो बच्चे उनकी गुणा कर लो। यहाँ बचेगा 14 और यहाँ बचेगा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, वही कभी काट लिया हमने, 12 18 14 15, 12 18 14 15, 12 18 14 15। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे तुम्हारे अनुपात समानुपात का बेसिक। तो सबके समझ में आया भाई? अच्छा लगा सबको? ठीक है।